कमाई करेगा। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। आ गई थी, नागौरा कहां से आ गया? चलो चलो आने दो, चलो चलो। इसमें चारों ओर यहां से लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और अंदर हाई कोर्ट की सड़कें और नांगल रजावतान की सड़क, इसके 20 करोड़ रुपए में गडकरी जी से लेके आया था, जो खर्च हो चुके। मैं गडकरी जी को सभी आदिवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। चूंकि मेरा छोटा भाई बोला था कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक भाषण नहीं देगा, लेकिन जिसने दिया है उसके तो गुणगान करने पड़ेंगे। या एमएलएज ने भी पैसा दिया है, एमपीज ने भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है। वो अंत में जब सारा निर्माण हो जाएगा, जब एक बोर्ड पे उसको लिख के दे दिया जाएगा किस किसने कितना पैसा दिया और कहां कहां कितना खर्च हुआ, एक एक पाई का हिसाब मैं समाज के सामने रख दूंगा। इस बात का भरोसा आप लोगों को देना चाहता हूं। अब विरोधी क्या करते हैं, जब ये जमीन ली, जब ये बात चली कि तो किरोड़ी लाल ने कब्जा कर लिया, आपको पता है किसने कब्जा किया। और अब लोग क्या कहने लगे, जब भवन बनने जा रहा है, ये क्षेत्र तैयार हो रहा है, तो कह रहे इसमें कमाई करेगा किरोड़ी लाल, कमाई करेगा। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी तो आ गया, लेकिन मैं इस हाई कोर्ट पे कह जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पे पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा। यह मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों। अगर आपको उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं, पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आरएस से आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोड़ी लाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रीमी लेयर। आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है, जब ऊपर
क्रीम आ जाती है, क्रीम, जिसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जो आरक्षण का फायदा उठाकर जो थर को खा रहे हैं, थर को, मलाई को। आप कभी मेरे गांव आना, मेरे गांव में मेरा टूटा घर था, मेरा घर दोगुना हो गया, पक्का बन गया, मेरे भाई नौकर हो गए, मैं हो गया, बेटा भतीजा एमएलए हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ी लाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस गरीब को मिलो जो पिछड़ गए, यह सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अब पेट में दर्द किसके है? पेट में दर्द किरोड़ी लाल, नमो नारायण, हरीश, मुरारी लाल, जसकौर, रामकिशोर, इनके है। बुरा नहीं है। जब मेरा अधिकार कटेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ही। इसलिए चिल्लाने वाले वो है मेरे भाई जिनकी थर पापड़दा के गरीब व्यक्ति को, किसान को मिल रही है खाने के लिए, वो चिंता में है। फिर भी मैं कहता हूं, आपको बहकाने वाला है तो बहकाने वाले से सावधान रहना। आपकी थर को भी डॉक्टर किरोड़ी लाल नहीं लुटने देगा, इस बात का भरोसा सभी भाई को देना चाहिए। तब तय है ना, कोई आरक्षण साहब के साथ खतरा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? और पड़ेगा तो मैं आपके लिए बलिदान देने तक के लिए तैयार हूं। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब मानोगे, फिर बहकोगे, वो स्वर्ण गुटका चलाने वाला आएंगे, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो तुम विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते हो? जो विधानसभा और लोकसभा में जो हमारे नेता बैठे हैं, उनको चुनौती देना चाहता हूं, एसटी एससी के भाइयों को, तुम दोनों को खुश रखना चाहते हो, ये हो नहीं सकता। आप बोलो संसद में, आप बोलो विधानसभा में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनमें दम नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, यह राजनीतिक सभा नहीं है। मैं तो यह समझाने के लिए आया हूं कि मैं मेरी स्वर्ग सिधारी मां की कसम कहना चाहता हूं, क्या 1 इंच जमीन का 1 पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। और अभी तो हमारा 10 लाख रुपए साल का इसका खर्चा हमको देना पड़ रहा है, कहां से लाए, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। यहाँ कोई स्कूल चलाना पड़ेगा, कोई विद्यालय अच्छा चलाना पड़ेगा। अब कई लोग तो कह रहे होटल चलाएगा और होटल से कमाएगा। ऐसी तो मैंने हजारों होटल छोड़ दी मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए के ठोकर मार दी। आपकी आन बान शान के लिए आप पे कलंक लगना नहीं चाहिए। आपके जीवन को डॉक्टर किरोड़ी लाल कतई कलंकित नहीं होने देगा, इसका वादा मैं आपको इस सभा में कर रहा हूं।